नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हो तब आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। बहुत से रूल होते हैं, लेकिन यहाँ एक रूल पर मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। यह एक बर्थ डिटेल्स है, इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली के द्वारा यह एक बात आप समझ लीजिए, चंद्र जब छठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में जब जाता है तब नगद पैसे की, कैश मनी की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जातक को पैसे के मामले में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, बुध वैसे अच्छी राशि में है, लेकिन जब कोई भी ग्रह 6, 8 या 12 में जाता है तो सामान्यतः वह अशुभ फल प्रदान करता है। सामान्यतः की बात है, लेकिन हम केपी सेक्शन के द्वारा आपको बहुत ही स्पष्ट रूल बता रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ बुध यदि लग्नेश अच्छा हो तो विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। वो बाद में हम समझेंगे वो क्या होता है। आइए यहाँ इस मेनू से केपी सेक्शन में हम चलते हैं। ये केपी सेक्शन है। केपी सेक्शन में आने के बाद हम इस भाव संधि पर आते हैं। इस भाव संधि में 7वें भाव व्यवसाय का होता है। 7वें भाव का सबलॉर्ड बुध है। 7वें भाव का सबलॉर्ड ही तय करता है कि व्यवसाय में आपको लाभ होगा या हानि होगा। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। 10वीं का सबलॉर्ड केतु है। एक बात और आप गौर करेंगे तो 7वें का सबलॉर्ड 10वीं का नक्षत्र स्वामी बना है और 7वें का नक्षत्र स्वामी 10वीं का सबलॉर्ड बना हुआ है। यानी दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। लेकिन अभी ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं बनाएंगे। बहुत से लोग अभी ज्योतिष को नया नया सीख रहे हैं या मेरे वीडियोस के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अपना ध्यान सिर्फ 7वें भाव पर ही केंद्रित रखिए और उसके सबलॉर्ड बुध पर ध्यान दीजिए। अब बुध ये डिसाइड करेगा कि जातक को बिजनेस में लाभ होगा या हानि। बुध 5, 6, 8, 12 को बता रहा है। 5, 8, 12 इसका मतलब होता है, सीधा डायरेक्ट मतलब होता है लॉस ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी। कब? जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब। यानी बिजनेस करने में तो इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब आप लॉस में जाएंगे। इसलिए जब भी आपके 7वें भाव का सबलॉर्ड 5, 8, 12 को बताए तो आपको इन्वेस्ट करके बिजनेस नहीं करना है। सीधा स्पष्ट स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई ऐसा जातक है जो बिजनेस कर रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अब वह क्विट नहीं कर सकता है, यानी अपने दूसरे कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकता है, तब क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में वास्तु और एडवांस एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ का हाउस एक्टिवेशन काफ़ी काम आता है। हाउस एक्टिवेशन क्या होता है? 7वें भाव के सबलॉर्ड चूँकि बिजनेस को डिनाई कर रहा है, लाभ नहीं होगा, ऐसी स्थिति में महादशा अंतर्दशा स्वामी के द्वारा हम बिजनेस में लाभ के लिए 7वें भाव और 11वें भाव को एक्टिवेट करेंगे उनकी वास्तु में, और फिर धीरे धीरे उनके बिजनेस को लाभ की तरफ बढ़ाएंगे। उपाय का सेक्शन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बहुत बार लोगों के मन में ये होता है कि क्या उपाय हो सकता है, या बहुत से वैसे भी लोग होंगे जो वीडियो को देखेंगे उनकी कुंडली में भी यह योग होगा और
शायद बिजनेस में उनको समस्या भी आ रही होगी, तो वो टेंशन में ना आ जाएं कि अब क्या होगा। उपाय सबका है। आप अपने जानने वाले ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, भरोसा बनाए रखिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना निश्चित है। बने रहिए। मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।